क्या यार, ये पढ़ाई ना मुझसे नहीं होती। अक्षर ना मेरी आंखों के आगे घूमते हैं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं है। पर मम्मी पापा ना जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि पढ़ पढ़ लिख कर कुछ बन जा। अरे उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनकी बेटी को जब पढ़ना ही नहीं है, खामखा में पीछे पड़े हैं मेरे। हर एक तो मेरा बॉयफ्रेंड है जो मुझसे आज ही ब्रेकअप करके बैठ गया। उसको भी आज ही ब्रेकअप करना था क्या? भला उसमें बेचारे की उसकी क्या ही गलती है। और वैसे भी कौन लड़का चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का इंटरेस्ट लड़कियों में। हाँ तो क्या करूं, मेरा इंटरेस्ट तो है ना लड़कियों में। और वैसे भी एक ये मेरी मैडम है, इतनी हॉट है ना कि इनको देख के तो मुझसे रुका ही नहीं जाता है। और इन्हीं के लिए तो मैं इतनी दूर ट्यूशन पे आई हूँ। पता नहीं कब मेरे ये जाल में फंसेंगी। आज 4 महीने हो गए मुझे यहाँ आते आते। आज तक मैंने इन्हें पटा नहीं पाई, लेकिन आज कोई मौका नहीं छोड़ूंगी इन्हें पटाने का। किसी न किसी तरीके से तो आज मना कर रहूंगी। आ गई। गी, आज तुम टाइम से पहले आ गई। हाँ मैम, मैं आपके लिए मतलब सम्स वगैरह मेरे को समझ में नहीं आते, इसलिए मैं पहले आ गई। ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कल इतनी अच्छे से समझाया था फिर भी समझ में नहीं आया। मैम मेरा ध्यान ना थोड़ा सा पढ़ाई में था ही नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्या कर रही हो? फेस पे पता नहीं कुछ लग रहा था आपके। ओके थैंक यू। हाँ तो क्या समझ में नहीं आया तुम्हें बताओ मुझे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, आपके हाथ कितने सॉफ्ट है मैम, क्या लगाती हो आप? कुछ नहीं बस नेचुरल है। ये वाला। ओके ये वाला। अरे ठीक से बैठो ना, क्या कर रही हो तुम? अरे मैम जो आपने परफ्यूम लगाया ना सच में बहुत ज़्यादा औसम है, मैं उसी को फ्रेग्रेंस कर रही थी। अच्छा थैंक यू सो मच। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कल ही मेरे लिए। और ये साड़ी ओ सॉरी मैम, वो एकदम पल्ला गिर गया। मैं देख रही हूँ तुम बहुत नोटी होती जा रही हो दिन पे दिन। पढ़ाई पे तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है ना, बस परफ्यूम कौन सा है और ये वो। ये मैडम पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, और वैसे भी जब आप जैसे इतनी खूबसूरत मैडम हो तो नोटी कौन नहीं होएगा, इतने क्यूट जो हो आप। बस मुझे पता है ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम्हें मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स दूँ। इतना बटर लगाने की जरूरत नहीं। चलो कॉपी इधर लाओ। अरे मैम हो जाएगी ना पढ़ाई, आपको आपकी फीस से मतलब है ना, और पढ़ो ना पढ़ो इससे क्या ही जाता है। और वैसे भी ये कैसी बात कर रही हो तुम, फीस से मतलब है? अरे मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में कुछ करो, तुम्हारे अच्छे नंबर आए। हो, आप मेरी टीचर हो, आप मेरी फ्यूचर, लेकिन जो प्रेजेंट में मैं चाहती हूँ वो तो जानो ना। क्या मुझे ना अच्छे से पता है क्या प्रिंसिपल सर के साथ ना ऑफिस में क्या करते हैं, तो मुझसे कितना घबरा रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? प्रिंसिपल के साथ मेरा नाम जोड़ रही हो? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? कितनी हॉट लग रही है ना आप सच में। मेरी ऐसी वीडियो, So तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसी वीडियो बनाने की? रुको अभी डिलीट करती हूँ। यहाँ से डिलीट कर दोगी, कंप्यूटर से डिलीट कर दो, कहाँ से डिलीट करोगी? ये वीडियो ना मेरे पास कई फोल्डर्स में पड़ी है, और ज़्यादा ना चिक चिक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम कितनी सती सवित्री और कितना अच्छा तुम पढ़ाती हो। देखो मैं ना प्यार से तुम्हें एक बात समझा रही हूँ, मैं समझा के थक गई हूँ, पर आप अभी मान ही नहीं रहे। अरे तुम चाहती क्या हो मुझसे? ये सब क्यों कर रही हो तुम? यही अब आए ना लाइन पे, मैं तुमसे ही चाहती हूँ जैसे तुम वीडियो में पल्ला तारे थे ना, ऐसे मेरे आगे तारो, बिकॉज आई एम अ लेस्बियन। क्या? मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, और आप में तो इतना है ना, जब से आपको देखा है ना सच में मैम पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। छोड़ो मुझे, वो गैस होने में गैस बंद करके आती हूँ। गैस तो बंद हो जाएगी। अरे हाँ, मेरे दिल में आग लगा के आप अपनी सब्जी को बचाने जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं है 4 महीने से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आप हो कि मेरी बातों में आने के लिए तैयार ही नहीं, पर कब तक ऐसे चलेगा? आपको मेरी बात किसी ना किसी तरीके से तो माननी पड़ेगी ना। वैसे भी आपके चक्कर में ना मैंने अपने कई बॉयफ्रेंड्स को छोड़ा है, और आपको छोड़ने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, चाहे आपके लिए मुझे अब कुछ भी करना पड़े। बस एक बार आप मेरे सामने आ जाओ, मन करता है आपको बाहों में भर के ना अपने सामने बिठाए रखूं, और जितनी दिल की बात है ना सारी कह दूं। आ गई। और सब्जी जली तो नहीं? नहीं। अच्छा वो मैं क्या कह रही थी कि मैंने ना किचन में जाके जो तुम अभी बोल रही थी ना उसके बारे में बहुत सोचा। फिर मुझे लगा कि शायद तुम ठीक ही तो कह रही थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ ना इस पढ़ाई लिखाई, घर संभालना, पति संभालना, इन सब में वेस्ट कर दी। मेरी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है। और तुम जैसी इतनी खूबसूरत और इतनी हॉट लड़की मुझे सामने से ऑफर दे रही और मैं पागल उसको मना कर रही हूँ। वो एक्चुअली बात ऐसी ना कि सब पहली बार है ना, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन अरे
अब तो आम हो गया है, लड़कियां लड़कियां शादी भी कर रही है। पर ना मेरी तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जो वीडियो है ना तुम उसे डिलीट कर देना। तुम जो बोलोगी ना मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? वीडियो ही तो है, डिलीट कर दूंगी ना। पर वैसे भी मैम देखो ना, शुक्र है आपको मेरी बात समझ में तो आई। पता है आपको मैं कब से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप हो कि मेरी बात समझने का मौका ही नहीं दे रही थी। आप समझे ना। और वैसे भी आप एक बार ट्राई तो करके देखो, सच में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अपने हस्बैंड के साथ तो डेली करती हो, अब 2 बच्चे हो चुके हैं, बचा ही क्या आपके पति में। सही कह रही हो तुम। वो पहली बार है ना तो तुम समझ सकती हो ना कि फर्स्ट टाइम थोड़ा अजीब सा लगता है ना लड़की लड़की में। बट मुझे लगता है कि मुझे ना तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। हाँ हाँ, माननी तो आपको पड़ेगी, अदरवाइज मैं ये वीडियो पता ना कहाँ दिखाऊंगी। नहीं नहीं, तुम जो बोलोगी ना मैं सब करूँगी। और आपको मार्क्स भी बढ़ाने होंगे मेरे। हाँ, मैं तुम्हारे मार्क्स के तुम्हें स्कूल का टॉपर बना दूँगी। तो मैम करें शुरू? हाँ, मैं यही तो कह रही थी कि अब जब करना ही है तो फिर देर क्यों लगानी ना, शुरू ही करते हैं। हाँ। गीत यार आप इतनी जल्दी आ गए, आप तो लेट आने वाले थे ना। अच्छा, क्यों दिक्कत हो गई तुम्हें कि मैं जल्दी आ गया? अरे नहीं, दिक्कत नहीं हुई है, वो मेरी भी पढ़ाई खत्म नहीं हुई ना, है ना मैम? नहीं, ये झूठ बोल रही है भैया। बात ऐसी है ना कि आपकी ना बहन लेस्बियन है, इसको ना लड़कियों में इंटरेस्ट है और इसने ना मेरी प्रिंसिपल के साथ उल्टी सीधी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत काम करना चाह रही थी। अरे ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो बकवास बंद करो। शायद तुम्हें पता नहीं है, थोड़ी देर पहले ना तुम्हारी मैडम ने मुझे फ़ोन किया था और सारी तुम्हारी बात बता दी। हे भगवान, आज गीत को क्या हो गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? स्कूल में मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। इसका मतलब इसीलिए इसने मेरे पास ट्यूशन लगवाया। अब तो मैं गैस का बहाना बनाकर आ गई, लेकिन क्या करूं? ये तो पागल हो गई, कुछ भी कर सकती है ये तो। मैं एक काम करती हूँ, इसके भैया को कॉल कर लेती हूँ। हाँ, वही कब कुछ रास्ता निकालेंगे। हेलो, नमस्ते। वो मैं ना गीत की क्लास टीचर बोल रही हूँ। मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है गीत के बारे में, तो क्या आप अभी घर पर आ जाएंगे? इवन तुम्हें पता है, जब मैं घर से निकला ना, मैडम ने कॉल चालू रखा था तो तुम्हारी सारी हरकतें ना मैं सुन रहा था कि तुम क्या क्या मैडम से कह रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैडम है वो तुम्हारी, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है पता है ना तुम्हें? इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा है। अरे भैया मैं क्या करूं, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है और ये वैसे भी इतनी सुंदर है, इनको देख के कौन ही कंट्रोल करेगा। तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम भाई के सामने कैसी कैसी बातें कर रही हो? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? और हाँ, तुम्हारे बारे में ना मुझे पहले से पता चल गया था, इवन 1 साल पहले से, जब तुम कह रही थी कि भैया मुझे गर्ल्स स्कूल में एडमिशन करवाओ, है ना? शायद मुझे लगा कि तुम बॉयज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रही होगी, इसलिए बोल रही होगी। पर जब कुछ तुम्हारी कंप्लेंट्स आई और पिछले 3 ट्यूशन्स भी तुम्हारी छूट चुकी है सिर्फ इसी की वजह से, मैं बस देखना चाहता था कि आगे तुम और किस हद तक जा सकती हो। भैया एक मिनट, वो इसके फ़ोन में ना मेरी एक वीडियो है, पता नहीं इसने कैसे एडिटिंग करके बनाई है। प्लीज़ उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, वरना मेरा पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस हद तक गुजर रही हो कि ऐसे इस तरीके से ब्लैकमेल करोगी? लाओ फ़ोन, लाओ अपना फ़ोन दिखाओ। आज से तुम्हारा फ़ोन यूज़ करना हमेशा हमेशा के लिए बंद। जितनी तुम्हें घर से छूट दी जा रही है ना, उतना तुम हवा में उड़ रही हो, है ना? सॉरी भैया, आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और मैम आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैं ना थोड़ा बहक गई थी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखोगे, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, इसमें अक्सर लड़कियां बहक जाती हैं, लेकिन अपने भैया की तरफ देखो, वो तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लाइफ में कुछ कर सको, पढ़ लिख कर कुछ बनो। तुम ऐसी गलत संगत में मत रहो। ये सब जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, तुम्हें अब पढ़ाई के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है ना? क्योंकि तुम्हारी जो पिछले 1 साल से जो संगत रही है ना, इसकी वजह से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है ना? जाओ तुम घर निकलो, मैं आता हूँ। सॉरी। देखिए सॉरी मैडम, इसकी तरफ से मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? बच्ची है, थोड़ा उसे समझाइए, समझ जाएगी। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर सही वक्त पर आ गए, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। मुझे पता नहीं कि आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे अदा करूं, क्योंकि आपकी जगह अगर कोई और होता ना तो इवन इसका स्कूल में, कॉलेज में और सब जगह नाम बदनाम कर चुका होता। पर आपने समझदारी से काम लिया। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, और आपके सारे वीडियोस में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके मैडम। हे भगवान, अच्छा हुआ
कि गीत का भैया टाइम पर आ गया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। इस लड़की की वजह से मेरे दामन पर भी दाग लग जाता। थैंक यू गॉड, आज तुमने मुझे बचा लिया।